एग्जिट पोल के परिणाम जारी है घमासान। कौन बनेगा बिहार का बॉस, किसके उड़ेंगे होश। सबको जीत की आस, सत्ता की चाबी किसके पास। 19 एजेंसियों के सर्वे में बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल की माने तो 153 सीटों के साथ एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है। महागठबंधन को 85 सीटें मिलने वाली हैं। बाकी अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। जबकि एग्जिट पोल के अनुसार पीके की जनसुराज बेअसर रही है। जनसुराज पार्टी को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछले चुनाव में एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 और अन्य को 8 सीटें मिली थी। यानी इस बार एनडीए को करीब 29 सीटों का फायदा, जबकि महागठबंधन को 27 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। बीजेपी को सबसे ज्यादा 75 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 13 सीटें आ सकती हैं। बिहार में 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हुआ। पहले फेज में 121 सीटों पर 65% वोटिंग हुई। वहीं दूसरे फेज में रिकॉर्ड 68.5% मतदान हुआ। हालांकि पिछले 3 विधानसभा चुनावों यानी 2010, 2015, 2020 के एग्जिट पोल्स के रुझान बताते हैं कि सर्वे एजेंसियां वोटर्स का मूड ठीक से नहीं पहचान पाई। 2015 में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए यानी बीजेपी प्लस को बढ़त दी थी, जबकि नतीजों में महागठबंधन यानी आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया था। वहीं 2020 में तस्वीर उल्टी रही थी। इस बार कई एजेंसियों ने महागठबंधन की जीत का अनुमान लगाया, लेकिन परिणामों में एनडीए ने 125 सीटें जीत ली। यानी अधिकतर पोल्स फिर गलत साबित हुए। एनडीए को जीत का भरोसा है और दावा भी उसी तरह का है। देखिए, बिहार में जितने भी हम सब लोगों ने जो जानकारियां जो मिल रही है, चाहे मीडिया के माध्यम से, कार्यकर्ता के माध्यम से या अन्य भी जो स्रोत है जनता की, जो लोग आते जाते हैं, जो मिलते हैं, तो सबों का एक ही मत है कि इस बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में बन रही है। अखिलेश यादव हों, चाहे लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, बिहार में क्यों इन लोगों को वोट देगा? दंगा फैलाने के लिए, हिंदू मुसलमानी करने के लिए, रोहिंग्या को बचाने के लिए। इधर एग्जिट पोल के नतीजों के उलट महागठबंधन को जीत का भरोसा है, वो भी जोरदार यानी डिस्टिंक्शन से। क्लियर विक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। पब्लिक ने, जनता ने तेजस्वी जी को खुल के वोट दिया, इसमें कोई शक नहीं है। अलग चेंज हो जाता है। तो हमने जो बॉडी लैंग्वेज जनता को देखा है, ये 20 साल की सरकार के खिलाफ लोगों ने वोट किया है, पूरी मजबूती से किया है, एकजुटता से किया है। फैसले की रात, किसको जीत की सौगात। इस बीच पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पोस्टर पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया, जिस पर लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। इस पर काफी चर्चा हो रही है। नीतीश के जिस तरह बीमार रहने की बात चल रही थी, उसको लेकर ये पोस्टर साफ इशारा करता है कि वही सीएम बनेंगे। के चेहरे पर है वो महागठबंधन के नेताओं पे नहीं है। ये अपने में दर्शाने बताने के लिए काफी है कि इन लोगों को पता है कि ये लोग हार रहे हैं। अब किस तरीके से कल काउंटिंग के दौरान एक अराजकता का माहौल उत्पन्न किया जाए। इस बीच बिहार की राजनीति एक बयान से पूरी तरह गर्म है। तेजस्वी यादव के मुंह बोले मामा एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि अगर हार जीत के लिए मतगणना में कोई गड़बड़ी हुई तो बिहार में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात होंगे। स्थिति ऐसी होगी जो संभाले नहीं संभलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना से ठीक पहले राज्य का सियासी पारा इस बयान से अचानक बढ़ चुका है। विपक्ष की प्रमुख पार्टी आरजेडी ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग और प्रशासन को चेतावनी जारी कर दी है। हालांकि डीजीपी के आदेश पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार भड़काऊ बयान देने पर पटना के साइबर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है।
इस बयान को लेकर एनडीए के सहयोगियों ने आरजेडी नेता सुनील कुमार सिंह पर निशाना साधा है। जब इस तरीके के बयान देकर लोगों को उकसाने का प्रयास करें, यह आप मान के चलिए कि ये लोग इसका मतलब हार हो रही है ये जान रहे हैं। ऐसे बयान देने वाले के ऊपर पहले तो कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारे यहाँ इलेक्शन ऑब्जर्वर से लेकर हर लोग रहते हैं और बीच में भी इन लोगों को गलतफहमी है कि किसी ने जिता दिया। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का भी एक विवादित बयान सामने आया था। बड़ा सवाल ये है कि एनडीए या महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत आएगा या कोई छोटी पार्टी मामला फंसा देगी और वह किंग मेकर की हालत में होगी। यह देखना दिलचस्प साबित होगा। फिलहाल तो सभी मतगणना का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।